जोर से होनी चाहिए। श्री सद्गुरु महाराज की जय। 20वीं सदी के अध्यात्म मार्कंड, सभी पापों को दलन करने वाले, जन समूह के उद्धारक, उत्तर भारत की संत परंपरा की अनमोल करी ब्रह्मलीन संत सद्गुरु महर्षि यही परम जी महाराज के सच्चे सेवक, गुरु महाराज की तपस्वी शिकलीगढ़ धारा आश्रम से पधारे हुए संत मत के मजबूत स्तंभ, संत मत के गंभीर ज्ञान को सरल और सहज भाषा में समझाने वाले गैरिक प्रधारी परम पूज्य स्वामी देवनारायण बाबा, हम सभी भक्तजन आपके अमृतमय वाणी के विपासु हैं। अपने अमृतमय वाणी से हम सबों को किताब करने की कृपा करें। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की, श्री सद्गुरु महाराज की जय, श्री सद्गुरु महाराज की जय। अव्यक्त रूप में सतत स्मरणीय परम पूज्य परमाराध्य श्री सद्गुरु महाराज के त्रैलोक पादपन गुरुजन सवेत समादरणीय सत्संग प्रेमी महानुभावों, भक्तिमती माताओं एवं बहनों, जिन महापुरुष के वैराग्य दिवस पर आज हम सभी भक्त लोग सत्संग कर रहे हैं, वो महापुरुष इस कली काल में अवतरण नहीं लेते तो हम मानवों को सच्चा ज्ञान भी मिलना बड़ा कठिन हो जाता। और संत महापुरुष का अवतरण भी होता है लोक कल्याण के लिए। सद्गुरु महाराज का अवतरण इस भारतवर्ष में 28 अप्रैल 1885 ईस्वी को मधेपुरा जिला अंतर्गत खोकसी श्याम में अपने नाना के घर में हुआ था और उनका पैतृक स्थान पूर्णिया जिला अंतर्गत
धरारा गाँव में हुआ था, जो अभी शिकलीगढ़ धरारा के नाम से प्रसिद्ध है। और गुरु महाराज के जन्म से ही गुरु महाराज के सिर पर 7 जटाएं देखने को मिला। कहा जाता है कि होनहार निर्वाण के चिकने पर जो गाछ होनहार होता है उसका पत्ता पहले ही देखने में अच्छा लगता है। अभी आप लोग हैं, जिस आश्रम से मैं आया हूँ उस आश्रम के अंदर में एक आम का गाछ है। जिस आम के फल की प्रशंसा चारों तरफ फैल गया है। बहुत सत्संगी उस आम के विषय में चर्चा कर। हमारे आचार्य श्री जो वर्तमान में है वो भी कहा करते हैं आम तो बहुत खाए हैं, लेकिन उस गाछ के आम के समान स्वादिष्ट और कोई आम नहीं है। तो वो आम का गाछ लगाया गया नहीं किसी से, आश्रम के हता के अंदर ही अपने आप वो पौधा निकल आया। थोड़ा सा बड़ा हुआ तो लंबा लंबा पत्ता। तो सभी साधु लोग कहने लगे ये तो आश्रम के हाथा में है, लेकिन देखने में ये बड़ा अच्छा लगता है। पत्ता भी इसका जो देखने में लगता है कोई अच्छा फलदार वृक्ष होगा। संयोग से उस पौधा के बगल में गोदाम था, श्रीधरवा बनाया हुआ, दीवार देने लगा मिस्त्री लोग। तो मैंने कहा देखिए ये तो घास देखने में बहुत सुंदर है और इस घास को काटना उचित नहीं है, दीवार दे दीजिए, टूट जाएगा फिर मैं बना दूंगा। तो मेरी बात को मान लिया, बगल होके दीवार ठीक उनके जड़ के ऊपर होके दीवार दिया, गाछ को काटा है। वो गाछ जब अभी फल देता है तो उनकी प्रशंसा सभी सत्संगी लोग करते हैं। कलकत्ता से भी लोग कहते हैं कि वैसा आम मुझे और कहीं नहीं मिला खाने के। वो कैसा होनहार था, नाम क्या है, लोग पूछता है कि उसका आम का नाम क्या है। तो हमारे अनमोल बाबा ने कहा इसका नाम क्या बताएंगे। इसका नाम मान लीजिए गुरु भोगे इसका नाम है, इसलिए आश्रम के हाथा में है और बड़ा स्वादिष्ट है। तो वो गाछ होनहार था, तो उनका बचपन से ही मैंने देखा, उसका पौधा उसका पत्ता देखने में इतना सुंदर था, इतना लंबा लंबा पत्ता कि दीवार दे दिया गया, लेकिन दीवार टूट गया, लेकिन गाछ को बरकरार अभी तक। ठीक उसी तरह संतवानी होनहार निर्वाण के चिकने पाद का मतलब यही हुआ। तो हमारे गुरु महाराज जब अवतरण लिए तो गुरु महाराज के भी सिर पर 7 जटा है, जिनको उनके माता जी सुलझा दिए करते थे, लेकिन फिर 60 जटा अपने आप हो जाते थे। तो उसे अनुमान लगता था कि भविष्य में ये बहुत बड़ा योगी होंगे। तो गुरु महाराज कितने महान योगी हुए। आज गुरु महाराज नहीं रहते तो हम लोगों की उच्च ज्ञान कहाँ मिलता। तो गुरु महाराज की प्राथमिक पढ़ाई धरारा में वह 4 साल की उम्र में ही गुरु महाराज की पूज्या माता जो जन्म दी थी
वो संसार से चले गए। गुरु महाराज के ज्येष्ठ बहन थी जिसका नाम सभी लोग झोलनदाई। एक माँ के 2 ही संतान थे। बड़ी बहन थी झोलनदाई और छोटे भाई थे गुरु महाराज। झोलनदाई की देख रेख में विशेषकर गुरु महाराज का पालन पोषण। फिर धरारा से पूर्णिया आए। अभी तो हम लोग पूर्णिया लिखाते हैं, लेकिन गुरु महाराज पूर्णिया कभी नहीं लिखा है, पूर्णिया। शुद्ध नाम गुरु महाराज कहते थे, पूर्णिया का शुद्ध नाम है पूर्णिया। गुरु महाराज जहाँ भी कोई चिट्ठी पत्री लिखे हैं तो उसमें जिला पूर्णिया लिखा है, पूर्णिया नहीं लिखा। तो उनके पिताजी पहले तो 6 साल के बाद उनका मुंडन संस्कार करवाया, और फिर मुंडन संस्कार के बाद फिर जिला स्कूल में दिए। यहाँ पढ़ने लगे। यहाँ पढ़ते पढ़ते इनके मन में वैराग हो गया। वैराग हुआ कि गुरु महाराज के पिताजी रामचरितमानस का बहुत अध्ययन करते थे। तो गुरु महाराज की रुचि रामचरितमानस में लग गई। तो गुरु महाराज इस चौपाई को पढ़े कि दे धरे कर यही पल भाई, अब भजिए राम सब काज बिहाई। और यहाँ पर सभी लोग जानते हैं कि जब गुरु महाराज परीक्षा देने के लिए गए तो पहला दिन था 3 जुलाई 1904। प्रथम दिन के परीक्षा तो दे दिए। अब दूसरे दिन के परीक्षा में वैराग की धारा इस तरह प्रवाहित हो गई, परीक्षा भवन में ही कागज कलम छोड़ करके परीक्षा भवन से निकल गए। और निकल गए तो कहाँ गए इसका पता किसी को नहीं लगा। और गुरु महाराज अनवरत रूप से चलते रहे, किसके लिए? गुरु के लिए, ज्ञान के लिए, सच्चे सद्गुरु की खोज में। और जब तक गुरु, सच्चे सद्गुरु का ज्ञान नहीं मिला, सच्चे सद्गुरु नहीं मिले, तब तक गुरु महाराज अनवरत रूप से चलते रहे गुरु की खोज में। मैं पढ़ा उनके जीवनी में कि गुरु महाराज रास्ते में जा रहे थे, नदी के किनारे में एक साधु बैठा हुआ था। और वो साधु बाबा गुरु महाराज से मांग कर दिए। गुरु महाराज का हमारे पैसा तो नहीं है, तो गुरु महाराज अपना छाता दे दिए। एक छाता, एक धोती और कोटी, छाता दान कर दिए। फिर भी उनकी चाहना समाप्त नहीं हुई, धोती मांग दिए तो धोती भी दे दिए गुरु महाराज। मात्र बचा साथ में कोपिन, और उसी कोपिन को गुरु महाराज बदल करके स्नान करते थे। सोचिए। और इस क्रम में बात तो बहुत है, उतना तो कहने का समय नहीं है। गुरु महाराज कई दिन तक भूखे गुरु की खोज में, पैर में फफोला पड़ गया। एक दिन भूख से व्यथित होकर के एक दरवाजे पर गए भोजन मांगने के लिए। कई दिन के भूखे थके मांदे जब गए दरवाजे पर भोजन का मांग किए, तो संजोग ऐसा था, उस दरवाजे पर गए थे जिस दरवाजे के आदमी का पुत्र मर गया था, शोकाकुल था।
एक माई बिगड़ गई, कहा मेरा बेटा ला दो तब तुमको भोजन दे। गुरु महाराज को डांट लग गई। गुरु महाराज भूख से व्यथित हालत में भी वहां से लौट गए और प्रतिज्ञा कर लिए कि आज से मैं भीख नहीं मांगूंगा। और इस तरह से इतना तीव्र वैराग्य, गुरु को ढूंढने के लिए दर दर भटकते रहे, कितने पंथ पंथाई में गए। वो तो आप उनके जीवनी को पढ़ेंगे जी। मैं 2-4 रोज पहले जीवनी पढ़ा, मैं मुख हो गया, आगे पढ़ने की हिम्मत नहीं हुई। इतना वैराग्य, इतना कष्ट को गुरु महाराज ने सहन किया इस ज्ञान को पाने के लिए। आप लोग जानते हैं गुरु महाराज ज्योतराम रहे, एक दरियापंथी महात्मा की सेवा में रहते थे, लेकिन उनके सत्संग से, उनके प्रवचन से, ज्ञान से गुरु महाराज को संतुष्टि नहीं मिलती। फिर भी गुरु की सेवा करें, शारीरिक सेवा। और उस समय में गुरु महाराज के पिताजी के एक पुराने मित्र वहाँ रहते थे, ज्योतराम राय। उनको पता लग गया कि हमारे मित्र के ये पुत्र हैं, साधु बन गए हैं, इनके पिताजी तो इनकी खोज में विफल होते होंगे। वो गुरु महाराज के पिता को पत्र लिखते हैं कि आपका पुत्र जो है यहाँ दरियापंथी महात्मा की सेवा में रहते हैं। गुरु महाराज के पिताजी वहाँ से चले। पुत्र के लिए तो शोकाकुल थे ही। कोई भी व्यक्ति चाहते हैं कि हमारा बेटा साधु हो जाए, बैरागी हो जाए, सन्यासी हो जाए। कोई सोचते होंगे तो अपवादे में सोचते होंगे। गुरु महाराज के पिताजी वहाँ से गए। गुरु महाराज बैरागी वेश में। गुरु महाराज के पिताजी गुरु महाराज को देखते ही रोने लगे और वो महंत दरियापंथी महात्मा से कहने लगा, आप जरा हमारे पुत्र को समझाइए, हमारे पास 60 बीघे जमीन है, इनके अलावे हमारे और कोई उत्तराधिकारी नहीं है। उस समय किंकर बाबा नहीं थे। किंकर बाबा तो गुरु महाराज के पिता के तीसरी पत्नी से उनका जन्म हुआ था। तो गुरु महाराज के पिता ने कहा कि महाराज जी इनको समझाइए, हमारे घर भेजिए, हमारे इनके अलावा और कोई सहारा नहीं है, हमारे एकमात्र उत्तराधिकारी ये ही है और हमारे पास 60 बीघे जमीन है और उनके भविष्य में देख रेख में कोई नहीं है। लेकिन गुरु महाराज तैयार नहीं हुए। गुरु महाराज तैयार नहीं हुए और अंत में गुरु महाराज के पिताजी निराश होकर के चले गए। वहां पर भी रहकर गुरु महाराज को जब यह ज्ञान नहीं मिला, तब गुरु की और खोज किए, कहाँ कहाँ गए, बहुतों जगह गए, लेकिन सच्चा ज्ञान नहीं मिला। लेकिन संत मत के ही सत्संगी मिले धीरज लाल गुप्त, और वो जब संत मत का ज्ञान सुनाने लगे तो गुरु महाराज को उनके वचन पर आस्था जम गई कि ये लगता है सही ज्ञान है इसके पास। तो धीरज लाल बाबू से गुरु महाराज ने कहा कि मैं आपका सत्संग सुनना चाहता हूँ। धीरज बाबू ने कहा आप जब को समय मिले आप हमारे पास आके सत्संग सुन सकते हैं, कर सकते हैं। गुरु महाराज ने कहा दिन में गुरु महाराज की सेवा से फुर्सत नहीं,
और गुरु महाराज के बात की जानकारी भी नहीं हो कि दूसरे के पास जाते हैं सत्संग करने के लिए। तो गुरु महाराज ने कहा देखिए आप हमको वो समय दीजिए जिस समय में हमारे गुरु महाराज शयन में रहते हैं। तो गुरु महाराज समय मांग लिए कब? 12 बजे रात से 2 बजे रात्रि का समय। इतना समय मुझे फुर्सत रहता है, इसमें यदि आप समय देना चाहते हैं तो मैं आपके साथ सत्संग आगे करूंगा। धीरज बाबू ने कहा ठीक है आइए। अब गुरु महाराज अपने गुरु की सेवा शुश्रूषा करके भोजन कराना, स्नान कराना, सारी सेवा करना, पैर दबाना, कपड़ा साफ करना, रात में भोजन बनाना, भोजन करके गुरु महाराज को खिलाना, गुरु महाराज शयन कर रहे हैं चरण दबाना। और जब गुरु महाराज उनके सो जाते थे 11 बजे रात तक तो गुरु की सेवा में रहते थे। इसके बाद जब गुरु महाराज सो जाते थे तब उनको सोने का समय, गुरु महाराज सोने का समय था, लेकिन गुरु महाराज निद्रा का त्याग करके और 12 बजे रात्रि में वो चले जाते धीरज बाबू के यहाँ और 2 घंटे तक उनके साथ सत्संग होता था। फिर 2 बजे के बाद वो हाजिर हो जाते थे गुरु महाराज के जगने से पहले। और इस तरह से गुरु महाराज इस ज्ञान को बड़ा कठिन से अर्जन किए। जब यह ज्ञान मिल गया, बाबा देवी साहब से गुरु भी मिल गए, तो बाबा देवी साहब ने गुरु महाराज से कहा कि लाला तुम अपना जीवन कैसे यापन करना चाहते हो, बिताना चाहते हो? बड़ा कठिन है, साधारण बात नहीं है। और कहते हैं लगन लगे बिनु काज न सड़िए। जब तक गुरु से लगन नहीं लगेगा काज नहीं बन पाएगा और जीव प्रलय हो जाए। जीव जो है 84 के चक्कर से नहीं बच सकता है। तो कैसा लगन चाहिए शिष्य को गुरु के प्रति? कबीर साहब ने कहा जैसे पपिया प्यासा बूंद का। पपिया एक पक्षी का नाम है। वो पपिया पक्षी साल भर में एक नक्षत्र जो है जिसको स्वाति नक्षत्र कहते हैं, मात्र वो स्वाति नक्षत्र के पानी को ही पीता, अन्य नक्षत्र के पानी को नहीं पीता है। और एक टक से वो स्वाति नक्षत्र के बूंद के लिए टक लगाए रहता है। लेकिन और पानी में यदि उनको डुबा भी दिया जाए, पानी के बिना वो प्राण त्याग सकता है, लेकिन पानी ग्रहण नहीं कर सकता है। इतना स्नेह, इतना प्रेम, इतना लगन वो पपिया पक्षी को स्वाति नक्षत्र के बूंद से है। कबीर साहब कहते हैं जैसे पपिया प्यासा बूंद का, पिया पिया रट लाई, प्यासे प्राण तलब दिन राति और नीर नहीं भाई। गुरु से लगन कठिन है भाई। इस तरह का लगन गुरु महाराज के जीवन में आप पढ़ेंगे तो गुरु के प्रति ऐसा लगन गुरु महाराज को देखने को मिलेगा। बाबा देवी साहब कह दिया कि स्वावलंबी जीवन बिताओ। गुरु महाराज के पिताजी पत्र लिखते हैं, आप हमारे पुत्र को कहिए घर पर ही रह करके सत्संग भजन करेंगे। पिता के पत्र को पढ़ा बाबा देवी साहब और गुरु महाराज को भेज दिए पिता के यहाँ। अब पिता के यहाँ पिताजी ने कहा देखो खेती बाड़ी का काम तुमसे नहीं होगा, तुम घर पर का ही काम करो और सत्संग भजन करो। तो गुरु महाराज पिता के घर पर आ गए गुरु महाराज के आदेशानुसार। और गुरु महाराज के पिताजी पहले
अनाज रखने के लिए कोठी बनाते थे। हमारे सिरदार बाबा भी 3-4 कोठी बनाए थे, बांस का बत्ती का बनाए थे, जिसको लोग बदारी भी कहते हैं, उसको मुनहर भी कहा जाता है। तो गुरु महाराज उसी मुनहर में ध्यान क्या करते थे। और गुरु महाराज जो अन्यत्र घूमे थे, तो हर एक गुरु महाराज को तो चाहिए सत्संगी, जात पात से कोई मतलब नहीं, कोई सत्संगी जो है उनके यहाँ भोजन कर लेते थे। धरारा के जितने लोग थे गुरु महाराज से नफरत करने लगे कि इनके जात पात का कोई ठिकाना नहीं, किसके यहाँ भोजन करें, किसका भोजन इसका भी उसको ठिकाना नहीं। गुरु महाराज तो ध्यान और सत्संग में इतने तल्लीन रहते थे। संजोग से हमारे अच्युतानंद जी महाराज भी लिखे हैं एक सत्संगी का नाम, उसका नाम था रामीदास, जाति के गोप थे। वो जो अनायास गुरु महाराज के पिता के यहाँ गया, जब उन गुरु महाराज सत्संग सुना तो सत्संग सुन करके वो बड़े प्रभावित हुए, और गांव वाले से जो गुरु महाराज से नफरत रखते थे उनसे कहते कि एक बार चल करके तो उनके पास उनको सत्संग को सुनिए। आप लोग उनसे नफरत करते हैं, एक बार चलिए हमारे साथ उनका सत्संग सुनिए, तब नफरत का भाव दिखाइएगा। तो जो जो लोग जाते थे गुरु महाराज के सत्संग सुनते थे, सब में परिवर्तन हो जाता है। जो भी दूसरे मत के सत्संग, सब गुरु महाराज से दीक्षा लेना शुरू करती है। तो अब बाबा देवी साहब ने कहा कि पिता के यहाँ रहते हो, क्या काम करते हो? कहा पिताजी के यहाँ कोई काम नहीं करता हूँ। कहा बगैर काम किए खून खराब हो जाएगा, बगैर काम किए। अब पिता के यहाँ भोजन नहीं करें तब कहाँ जाए? तो गुरु महाराज के सत्संग से, वचन से गांव के लोग बड़े प्रभावित हो गए। और एक थे वहाँ पर भगत जी, छुतारो दास जी, गुरु महाराज को 7 कट्ठे जमीन दिए, 10 कट्ठे जमीन दिए कुटिया बनाने के। कुटिया बनाए, अब खेती करके जीवन निर्वाह करना है, स्वावलंबी जीवन बिताना है। तो पिताजी के कोई जमीन तो लिए, 1.25 बीघे करिए, लेकिन उसे गुरु महाराज की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं हो पाई, तो वो भी लौटा दिए पिताजी को। तब वहीं के एक जमींदार बाबू श्रवण कुमार सिंह जी थे, वो भी गुरु महाराज के व्यवहार से, सदाचरण से, सत्संगी तो नहीं प्रभावित हो गए थे। उन्होंने कहा कि देखिए आपको कितने जमीन की आवश्यकता है? तो गुरु महाराज ने कहा 2 बीघे जमीन कम से कम हमको चाहिए। तो 2 बीघे जमीन, तो उन्होंने कहा कि देखिए 2 बीघे जमीन नहीं, 4 बीघा जमीन का मेरा प्लॉट है, और 4 बीघा में हाथा खुदवाना आपका काम है। उसमें जो खर्च लगेगा, आधा खर्च मैं दूंगा, आधा आपको देना पड़ेगा। और उस समय गुरु महाराज को बाबा देवी साहब ने कोई सत्संगी 50 रुपये दिए थे, और रुपये से गुरु महाराज स्वयं कुदाल चला करके मजदूर के सहयोग से 4 बीघा में हाथा खुदवाया। कह दिए कि आधा दक्षिण से, उत्तर से आपका होगा, दक्षिण से मेरा होगा। उसमें क्या कीजिएगा? का गुरु महाराज ने कहा बांस केला लगाने के लिए। उन्होंने कहा ठीक है, इसका तहसील जो है ना 2 रुपया प्रति बीघा हो पड़ेगा, सब आप ही को देना पड़ेगा। तो गुरु महाराज वो भी स्वीकार कर लिए। तो गुरु महाराज के पिताजी ने कहा कि 2 आना 4 आना बीघा तहसील है, और तुम इतना 2 रुपया बीघा तैयार होगा देने के लिए, कहाँ से दोगे? लेकिन गुरु महाराज कोई जवाब नहीं दिया। और
उसी खेत में गुरु महाराज ने बाबा देवी साहब जो 80 रुपये दिए थे, कहा कि आमदनी होने पर तू मुझे लौटा देना। उसी रुपये से गुरु महाराज मेहनत करके, परिश्रम करके, कुदाल चला करके, खुरपी जला करके बांस केला लगाया। पहले तो बाबा देवी साहब पूछा तो क्या कीजिएगा, कहा धान गेहूँ लगे। कहा धान गेहूँ से काम नहीं चलेगा, बांस केला लगाओ। गुरु महाराज ने कहा बांस केला तो 10 साल के बाद होगा, तब तक क्या खाएंगे। बाबा देवी साहब डांट दिए, तुम हमको सिखाते हो, और जब तुम 100 वर्ष जिएगा तब क्या खाएगा। तो गुरु महाराज बाबा देवी साहब की बात को स्वीकार कर लिए, बांस केला लगाए। और बांस केला लगा करके कि भाई जब तक बांस केला, अब पिता के यहाँ भोजन नहीं करना है, कहा बाबा गुरु का आदेश हो गया था, पिता के यहाँ भोजन नहीं करना है। पिता का जमीन भी वापस कर दिए, और जो जमीन मिला उसमें बांस केला लगा दिए। अब भोजन कैसे चलेगा। तो वहाँ के एक थे जानकी दास, जाति के धोबी थे। गुरु महाराज ने जानकी दास से कहा कि देखिए, ये जमीन की जो भी आमदनी होगी उसमें आधा आपका होगा, आधा मेरा होगा। अब मैं अध्यापन के कार्य से बाहर जा रहा हूँ, इनकी देख रेख आपके पास रहेगा। और गुरु महाराज वहाँ से कहाँ चले गए, भंगा ग्राम। वहाँ थे एक मिस्री मंडल, उनके सहयोग से वहाँ अध्यापन का काम 15 रुपये महीने इधर से अध्यापन का काम किए, बच्चे लोगों को पढ़ाए। और 15 रुपये में 5 रुपये महीनवारी खाने पीने में गुरु महाराज खर्च करते थे। और 10 रुपया जो बचता था, तो बांस केला लगाने में जो लोगों का कर्ज हो गया था, वही 10 रुपया से वो कर्ज को गुरु महाराज चुका दिए। कर्ज चुक गया, समाप्त हो गया। तब गुरु महाराज वहाँ से पढ़ाई का काम, अध्यापन काम छोड़ करके धरारा आ गए। और धरारा आए तो वही 10 कट्ठा जमीन जो दिया था छतौरू बहुत, उसमें झोपड़ी बनाए, कुटिया बनाए। तो वहाँ रहने लगे। तो वहाँ के एक वयोवृद्ध सत्संगी, जिसका नाम था महबूदास जी, वो मंडल परिवार के थे। गुरु महाराज से बड़े प्रभावित हो गए। तो गुरु महाराज से कहा कि मैं आपकी सेवा करना चाहता हूँ। वो आश्रम में ही रहने लगे, झाड़ू बहारू काम करने लगे। तो गुरु महाराज ने कहा कि आप आश्रम में रहिए, लेकिन ये बात गुरु महाराज को सिखा दिए, आप जो हमारी सेवा करेंगे तो हमारे पास है क्या जो आपको मैं भोजन दूंगा, वस्त्र दूंगा, हमारे पास तो कुछ है नहीं। महबूब बाबा ने कहा सरकार, हम आपसे भोजन नहीं मांगे, कपड़ा नहीं मांगेंगे, तब आप हमारी सेवा कैसे करेंगे। तो महबूब बाबा ने कहा कि सरकार, हम अपना मजदूरी करके भोजन कराएंगे और हम आपकी सेवा करना चाहते हैं। तो गुरु महाराज ने कहा ठीक, आप इसी आश्रम में रहिए और हमारे लिए मैं आश्रम जहाँ भी, वहाँ से कुछ दूरी पर एक ज़मीन है जहाँ की गुरु महाराज मिट्टी का कुआं बना करके उसके अंदर में साधना करते थे। तो गुरु महाराज ने कहा कि मैं वहाँ पर ज़मीन के अंदर में कुआं खोद करके उसके अंदर में साधना करूँगा। आप मेरे लिए 24 घंटे में एक बार दिन के 12 बजे हमारे लिए भोजन बना करके कुटिया से वहाँ भेज दिया करेंगे। यही बड़ी सेवा होगी। देखिए, निस्वार्थ सेवा। महबूब बाबा ने कहा कि अवश्य मैं आपका भोजन समय पर बना करके भेज दूँगा। अब बेचारे मजदूरी करते थे गांव में, मजदूरी करके भोजन अपना खाते थे। गुरु महाराज का भोजन बना करके
12 बजे दिन में वहाँ भेज दिया करते थे। गुरु महाराज बता दिए थे गाछ के ऊपर में भोजन को टांग देना है, मेरा भरोसा नहीं रहना है। और गुरु महाराज वहाँ मिट्टी के अंदर में, ये है 1918 ईस्वी की बात। 1918 ईस्वी में गुरु महाराज उस कुआं के अंदर में 3 महीना तक रात दिन बैठे, किलो दर्शन नहीं होता था। एक बहुत पुराने सत्संगी से मुझे बातचीत हुई थी, उन्होंने कहा, जब मैं साधु नहीं बना था तभी वो बताया था कि मैं उस समय में किशोरावस्था में था। गुरु महाराज जो वहाँ साधना करते थे, तो रात में जब सारे लोग सो जाते थे तब गुरु महाराज कुआं से निकल करके दक्षिण के तरफ, राधानगर पड़ता है, कहा खूब दूर तक गुरु महाराज जाते थे और फिर लौट करके आके फिर उसमें बैठ जाते थे। दिन में कभी बाहर नहीं निकलते थे। और इस तरह से गुरु महाराज ने 3 महीने तक उस गुफा के अंदर में कठोर साधना की दृष्टि साधन किए, जो बड़ा पवित्र स्थल है। दृष्टि साधन के लिए गुरु महाराज ने इतना यत्न किया कि रात दिन जो साधना किए, शरीर पीला हो गया, शरीर पीला हो गया। तब गुरु महाराज उसको छोड़ दिए। और इसके बाद गढ़ पड़ता है, शिकलीगढ़ जिसका नाम है, जंगल, कटीली, झाड़ी, दिन में भी सुनते लोग डर से नहीं जाते थे। वहाँ पर पहाड़ पर एक टीन का कुटी बनाए, और उस समय तक में महर्षि संतसेवी जी महाराज भी सेवा में हाजिर हो गए थे। महर्षि संतसेवी जी महाराज कहा करते थे कि गुरु महाराज यहाँ पर 3 घंटे एक आसन से बैठते थे, हमें भी बैठाते थे। वहाँ की सारी दिनचर्या वो जब धरारा जाते थे तो गुरु महाराज का सुनाया करते थे। वहाँ भी गुरु महाराज बहुत दिनों तक कठोर साधना किए। तो गुरु महाराज इस ज्ञान को, जिस ज्ञान को हम लोग अभी सहजता से जान लिए हैं, वो ज्ञान मिल गया है। इस ज्ञान को खोजने में गुरु महाराज को बहुत कठिन परिश्रम है और तीव्र वैराग्य। भगवान श्री राम ने लक्ष्मण जी से कहा ना रामचरित मन में, कहिए तात सो परम विरागी, तृण सम सिद्धि 3 गुण त्यागी। गुरु महाराज को साधारण वैराग्य नहीं, जैसा कि संत पलटू साहब ने कहा, जगत भगत सो बैर है चारों जुग परमान, चारों जुग परमान बैर जो मोश बिलाई, नेवर भुअंगम बैर बैर हिमकर चतुराई। तो गुरु महाराज संसार से बिल्कुल अपने को अलग करके साधना में लगा दी, गुरु की सेवा में लगा दिए। इसलिए गुरु महाराज ने कहा, गुरु की नित्य कर पूजा, जगत इन सम नहीं दूजा, मिहि को आन नहीं सूझा, फकत गुरु ही आधारा है। इस तरह से गुरु को अपने तान मन धन से समर्पित करके इस ज्ञान को गुरु महाराज हासिल किए। आज हम सभी लोग बड़े बड़भागी हैं जो उस ज्ञान को मिला है। अब देखिए गुरु महाराज का कितना वैराग्य, जो जमीन गुरु महाराज इतना कठिन से अर्जन किए थे, 2 बीघे बारे में सुनाया, उस जमीन को गुरु महाराज बेच दिए। आसक्ति नहीं रहे, जमीन बेच दिए। अब सत्संगी लोग जाते थे हमारे पास, ये जमीन गुरु महाराज कहाँ बांस केला लगाए थे, वो जमीन दिखाइए। मैंने कहा जमीन तो है, लेकिन गुरु महाराज जमीन बेच दिए। अब जमीन जाकर देखते थे सत्संगी लोग और मुझसे कहते थे कि ये जमीन आश्रम से बाहर जाने के लिए नहीं दीजिए, चाहे आपको नहीं
क्षमता है तो हम लोग चंदा करके देंगे, लेकिन ये जमीन जो है आश्रम के अंदर में रखिए। कई बार सत्संगी लोग आग्रह किया, लेकिन संजोग से इस बार वो जमींदार के मन में हुआ है जमीन बेच देंगे। तो मैंने कहा देखिए गुरु महाराज ऐतिहासिक जमीन है, आप आश्रम को दे दीजिए। पहले तो 6 महीने से आनाकानी किया, लेकिन गुरु महाराज की कृपा हो गई, इस बार आया कि दे देंगे आश्रम को। वो जमीन में यही 1-1.5 महीना होता है 30 लाख में खरीद लिया। इसलिए जमीन की कमी नहीं है आश्रम में, लेकिन गुरु महाराज का ऐतिहासिक जगह है, लोग जाते हैं, अभी भी खोज करते हैं वो जमीन कहाँ है जहाँ गुरु महाराज अपने से कुदाल चलाए, खुरपी चलाए, बांस केला लगाए थे। उस भूमि को मैं नमन करना चाहता हूँ, देखना चाहता हूँ। इस उद्देश्य के लिए मैं पूर्ति के लिए मैंने वो जमीन के साथ खरीद लिया हूँ। अब वो जमीन ये फिर गुरु महाराज का हो गया है, और सत्संगी लोगों के जो मन में बात थी वो पूरी हो गई। तो समय अधिक हो गया तो गुरु महाराज का वैराग महापुरुष थे, तो उनके बारे में कहना तो बहुत थोड़ा ही होगा, इसलिए मैं आप लोगों सेवा में इतना सुना दिया। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय।